अस्सलामुअलैकुम। तलहा चौधरी चाइना से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह जब मैं उठा था तब तो कुछ भी नहीं था कि ऐसा स्नो वाला सीन था, और ये फ़ौरन स्टार्ट हो गई। मैंने सोचा नाश्ता करते हैं और करके लैब चलते हैं। मैं लैब के लिए निकला हूँ और अभी मैं घर से बाहर ऐसे ही चंद कदम चले थे और ये हालत हो गई। ये देखेंगे कब तक चलती है, क्या सूरत हाल है। आज का टेम्परेचर जो है वो है जी -12 और फील लाइक है -22। और स्नो की सूरत हाल तो आप देख ही रहे होंगे, और ये सूरत हाल है। और आपको बताता चलूँ कि मैं चाइना के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री कर रहा हूँ। मेरा मेजर जो है वो केमिकल इंजीनियरिंग है, और मैं CSE स्कॉलरशिप के ऊपर हूँ यहाँ पर, चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप काउंसिल्स। तो चलते हैं, आपको लैब का भी आज ओवरव्यू देते हैं। लैब जो है मेरे घर से वैसे वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगते हैं, लेकिन स्नोफॉल की वजह से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लग सकता है, राउंड अबाउट कोई 15 to 20 मिनट्स। बाकी चलते हैं, लैब जाके आपसे मुलाकात होती है। हाथ ठंडे हो रहे हैं। दरवाज़े पर अब हम पहुंचने वाले हैं। वहाँ पर हम फेस स्कैन करेंगे। फेस स्कैन करने के बाद जो है हम इंटर होते हैं। कि बस सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये कैप, गले और ये आपने कपड़ों की हालत देख ली होगी कि नीचे से नीचे तक सारा कुछ भर जाता है, और ठंड बहुत ज़्यादा है। लेकिन लैब आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रोफेसर आपको देख रही होती है, ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। वरना जब हर ग्रुप मीटिंग के अंदर फिर आपकी क्लास ले ली जाती है कि जी आप क्यों नहीं आए थे, कहाँ पर मसरूफ़ हैं, क्या वजह है, आपको दिखाते हैं। ये जी यूनिवर्सिटी के गेट पे पहुँच गए। यहाँ पे फेस लॉक ओपन हो गया, इंटर हो गए। अब हम अपने डिपार्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ जाके आपको दिखाते हैं जी। सबसे अच्छी बात ये है कि जो लोग स्कॉलरशिप पर आना चाहते हैं वो एक तो मज़े भी करते हैं, ऐसे वेदर्स जिनको लाइक है, जो लाइक करते हैं कि जी स्नोफॉल ये वो। ये आपने देखा होगा कि पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी आप देख रहे होंगे कि जी ये स्नो से ढकी हुई है। ये रोड्स को सिर्फ इसलिए क्लियर करते हैं कि ट्रैफिक जो है वो चलती रहे, अदरवाइज़ तो हर चीज़ बंद हो जाती है। अभी ये घंटा 1.5 घंटा और पढ़ने की देर है। और ये यूनिवर्सिटी का ग्राउंड है, 2nd नंबर वाला, और इसकी आप हालत देख सकते हैं। सूरज भी निकला हुआ है, लेकिन ये सूरज का कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि इसकी किरणें यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही। और ये आपने हालत देख ली है। चलें जी, अब मूव करते हैं अपने डिपार्टमेंट की तरफ। रोड के ऊपर चलते हैं, वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा है और फिसलने का बहुत ज़्यादा डर है। ये जो पहले वाला डिपार्ट आता है ये स्कूल ऑफ बायो इंजीनियरिंग का आता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल आता है, और इन्वायरमेंटल के बाद आ जाता है केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि हमारा डिपार्टमेंट है। ये जी स्नो वाली साइकिल्स हैं, स्नो साइकिल भी कह देते हैं हम तो इनको। आपने रेड कारपेट का तो नाम सुना होगा, लेकिन ये जितनी बर्फ़ है इनको चलाना उतना ही मुश्किल है। नॉर्मल रूटीन में तो चल जाती हैं, और असल में ये जो वाइट कारपेट है
जो आजकल बिछा हुआ है, लास्ट 6-7 डेज से कंटिन्यूसली स्नो है, इकट्ठी करते हैं, पहाड़ बनाकर ये रख देते हैं और बाद में उठा के चले जाते हैं ये लोग। अब जी ये हमारा डिपार्टमेंट है और हम इसके मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये जी हमारा केमिकल का स्कूल है, केमिकल इंजीनियरिंग, और इसके अंदर डिफरेंट स्पेशलाइजेशन आ जाती हैं, पॉलीमर, कोल, मेम्ब्रेन, कैटलिस्ट, फ्ला ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप बर्फ़ तो हर जगह ही है, ठीक है। ये हमारा बी ब्लॉक मेरा है, इस साइड पे ये ए ब्लॉक है एंट्रेंस। ये पता नहीं इतनी ठंड में यहाँ पर क्या कर रहा है। हे कम, डर के भाग गया, इसको शायद ठंड नहीं लग रही। और ये हमारा बी ब्लॉक है और इंटर होते हैं जी। मेन डोर खुला है और आगे वाला बंद है। यहाँ पर भी जी कोविड के बाद की ये मशीनें लगी हुई हैं। ये मेरा नाम आ गया और टेम्परेचर भी आ गया है, ठीक है जी। इसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर है, मैं 4th फ्लोर पर होता हूँ, तो मैंने जाना है 4th फ्लोर पे। यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में, हर फ्लोर पे, हर जगह पर इस तरह की मशीनें पड़ी हुई हैं। आपको किसी किस्म की भी जो ड्रिंक्स की ज़रूरत है, केक्स की ज़रूरत है या कोई चीज़ आपने लेनी हो, उनकी प्राइस मेंशन है और आपने यहाँ पर जाके अली पे के ऊपर जाके अपना फेस स्कैन करना होता है, वो फ़ौरन इनिशियलाइज़ कर लेता है। अब वो कह रहा है कि फ़ोन के आखिरी 4 डिजिट्स बता दो, नंबर वेरीफाई हो जाएगा और आपको जो है वो खाने की आइटम जो भी है वो ये डोर ओपन हो जाएगा और आप निकाल सकते हो और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे डिटेक्ट हो जाएंगे। बड़ा जदीद निज़ाम है। इस तरह के मौसम में जहाँ पे बाहर स्नो पड़ रही है और बंदा नहीं जा सकता तो इनको यूज़ कर सकता है। ये जी लिफ्ट से निकलने के बाद जो हमारी जो यूनिवर्सिटी की कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी जो अमेरिका की है उसके साथ इनके सब कैंपसेस हैं और ये इनका DUT का इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी जॉइंट रिसर्च सेंटर के साथ है। 4th फ्लोर पर हम आ गए हैं और ये सबसे पहले वाले जो है ये प्रोफेसर्स के रूम हैं और इससे आगे वाले जो रूम जो स्टार्ट हो जाते हैं, सबसे पहले जो रूम्स आते हैं ये मास्टर्स वालों का स्टडी रूम है और ये जो है ये PhD वालों। ये हमारा स्टडी रूम है जहाँ पर हम एक्सपेरिमेंट्स के बाद वापस आकर अपना जो है वो राइट अप पेपर वगैरह करते हैं। जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ ये मेरी सीट है और मेरी सीट के साथ ही विंडो है जहाँ से ऐसा नज़ारा नज़र आता है और हर तरफ इस वक्त स्नो ही स्नो है। और इस रूम के अंदर 18 से 22 लड़के लड़कियाँ जो बैठ के अपना काम करते हैं। ये हमारी लैब्स स्टार्ट हो जाती हैं। ये सारा ओवन रूम है, जो लोग तो केमिकल से रिलेटेड हैं वो तो जानते हैं। और ये एक किस्म का स्टोर रूम और प्लस जो है वो सारा न्यू सामान जो होता है, इक्विपमेंट्स ऑर्डर होते हैं वो होते हैं। और यहाँ पर जो है सबसे बेहतरीन चीज़ है ये एक्सपेरिमेंटल करैक्टराइजेशन रूम्स हैं। ये BET की इक्विपमेंट मशीन लगी हुई है, ये TGA DTGA थर्मो ग्रेविटी वाला जो होते हैं वो हैं। ये हर किसी सुपरवाइज़र के स्टूडेंट्स का जो है वो अपना सेटअप किया हुआ है। तो इसी तरह हर रूम के अंदर जो है वो डिफरेंट इक्विपमेंट्स हैं, डिफरेंट मशीनें हैं। ये हमारे एक बहुत प्यारे पाकिस्तानी भाई भी हैं जो डॉक्टरेट की डिग्री कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हेलो हाय। और यहाँ पर जो है ये इनका सेटअप है डॉक्टर साहब का, मर्करी रिमूवल से रिलेटेड जो भी है, हैवी मेटल्स को कैटलिस्ट एज अब्जॉर्बेंट यूज़ करते हुए। और इसके बाद है जी ये वाला रूम भी है, इसके अंदर भी डिफरेंट करैक्टराइजेशन और एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स लगे हुए हैं हर स्टूडेंट्स के अपने अपने हिसाब से जो इन्होंने वो डिज़ाइंस किए हुए हैं। तो
हर बंदे की फील्ड के हिसाब से डिफरेंट है। ये कुछ डिफरेंट सेटअप्स लगे हुए हैं। इस ग्रुप के अंदर सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे में है, और कुछ रूम्स को इलेक्ट्रॉनिक्स, बल्कि हर रूम को ये लगा हुआ है, लेकिन कुछ ओपन थे जो मैंने वैसे ही खोल लिए, और कुछ को ये पासवर्ड लगा हुआ है। पासवर्ड अब दिखा नहीं सकता, तो ये ओपन हो गया। और उसके बाद जो है ये भी किसी स्टूडेंट का ही है, लेकिन वो पीएचडी करके जा चुका है। ये सल्फर डिटेक्टर मशीन है, और इसी तरह ये डिफरेंट किस्म के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जो कि ये सारी लैब जो है हमारे प्रोफेसर्स के अंडर आती है। और यहाँ पर भी करैक्टराइजेशन रूम है। ये जीसीस के मॉडल हैं डिफरेंट किस्म के। ये जीसीस और एचपीएलसी मशीनें हैं जहाँ पर ये अपनी वैल्यूज डिटेक्ट करते हैं। हेलो। तो उसके बाद नेक्स्ट रूम में चलते हैं। नेक्स्ट रूम में भी सेम है, हेलो। इसी तरह ही ये इक्विपमेंट्स हैं। हर बंदा अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो किसी किसी जगह पे हम वीडियो शूट नहीं कर सकते। अब ये भी रूम लॉक है, इसको भी जो है ओपन करना होगा। ये भी ओपन हो गया, हेलो। और ये सबसे मेजर जो हमारी लैब का मेन रूम है, जहाँ से सारे सैंपल्स रेडी होने के बाद बाकी रूम्स के अंदर वो करैक्टराइज़ किए जाते हैं कि क्या चीज़ है। ये वो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, और वो सेटअप है डिफरेंट कैटलिस्ट को बनाने के लिए और उनको करने के लिए। ये हैंडमेड डिज़ाइन है, मतलब कि बच्चों ने ख़ुद ये डिज़ाइन किए हुए हैं, और इस हिसाब से आप ख़ुद देख सकते हैं कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और ये सबसे ज़्यादा आसान काम जो है ना चाइना के अंदर ही है ये वाला, कि लोग समझते हैं कि जी चाइना की जो डिग्री है वो बंदा इजीली ले लेता है। लोग कहते हैं कि चाइना की डिग्री जो है वो इजीली मिल जाती है। जो हमने सुना है, जो हमारे दोस्त हैं जो भी हैं, वो हमें भी यही कहते हैं कि चाइना क्या पढ़ना बहुत आसान है। आप खुद ये देखें कि ये वाले इक्विपमेंट जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बच्चों ने खुद डिज़ाइन किए हुए हैं। और हमें क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, हम इनमें से किसी एक को ले लेते हैं और अपना रिसर्च मेन फोकस जो है वो उसके ऊपर करके उसमें से जो भी कर सकते हैं वो टॉपिक डिफ़ाइन करके हम रिसर्च कर लेते हैं। और जिन्होंने ये बनाया है उनका सोचिए कितना कितना टाइम लगा है इनके ऊपर। जो चाइनीज़ हैं वो पीएचडी जो है वो 8-8, 10-10 साल में करते हैं, और हमें ये चीज़ें बनी बनाई मिल जाती हैं, और हम जो है जो वो इसके ऊपर 4 से 6 साल के अंदर करके निकल जाते हैं। तो ये एक चीज़ जो है वो फिर भी लोग यही कहते हैं कि बड़े जी आसान काम है चाइना के अंदर। और भाई अगर आप लोगों को खुद ये सब कुछ करना पड़े तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। एटलीस्ट चाइना जो है वो इतना ज़रूर सिखा देता है कि आपको कि ये इक्विपमेंट्स ऑन किस तरह करने हैं, ये चलाने किस तरह हैं, कैटलिस्ट बनाने किस तरह हैं, करैक्टराइजेशंस करनी किस तरह है। तो हम जो हैं हम नाशुक्रे हैं। और यही लोग जो कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दूसरी जगह पे जाते हैं, वो वहाँ पर बहुत कम जो ये चीज़ें देखने में आती हैं कि जो लोग अपने इक्विपमेंट डिज़ाइंस करते हैं, वरना वो बने बनाए जो है हर चीज़ को ले लेते हैं और असम्बल कर लेते हैं, और असम्बल्स करके कहते हैं कि जी हमने ये कर लिया वो कर लिया। चाइना के अंदर हर चीज़ स्टूडेंट ने वो खुद तैयार करनी होती है, और उसके बाद जाके वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट तैयार करते हैं। ये एक बेस होती है, ये एक बेस होती है। अब इन इक्विपमेंट्स के अंडर जो काम करना होता है, मैं तो शुक्र अदा करता हूँ उस खुदा का कि मुझे मास्टर्स के अंदर इतना कुछ ये चलाने को और सीखने को मिला, जिसके हम काबिल भी नहीं थे और पता भी नहीं था किस तरह है। ये जो पिछले रूम्स के अंदर मैंने आपको ये मशीन्स दिखाई हैं, अगर मैं यही वाली इंस्ट्रूमेंट की मशीन्स की बात करता हूँ तो ये पाकिस्तानी अमाउंट के अंदर करोड़ों की है, करोड़ों की है। और अगर ये खुदा न खासा ख़राब भी हो जाती है या कोई मसला भी बन जाता है, तो ये नहीं है कि जी हमें निकाल देते हैं, फ़ाइन कर देते हैं। वो ज़रूरी बात होती है कि टीचर्स कहते हैं कि जी पहले आप जो है इनके ऊपर कमांड लें, आप इनकी ट्रेनिंग्स लें, अगर नहीं समझ आता है तो अपने लैबमेट्स की हेल्प ले लें, क्योंकि इसकी भी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। तो ये एक मेन फैक्टर होता है। तो लेकिन मेरे से एक दफ़ा हुआ था, कोई चीज़ ख़राब हुई थी, लेकिन मैं नहीं बताना चाह रहा उसका। तो लेकिन मुझे ये तो नहीं प्रोफेसर ने कहा कि दोबारा आपने जी इसको यूज़ नहीं करना, तो क्योंकि जी आपने पहले ख़राब कर दिया या ये हो गया। लेकिन मुझे वो सीखने को तो ज़रूर मिला, और फिर बाद में मैंने ऐसा ऐसा सीख कर वो वाला इक्विपमेंट खुद ही जो है वो चलाना शुरू कर दिया। ये था आज एक छोटा सा रिव्यू मेरी लैब का।
इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।